हेलो एवरीवन। आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो ये है कि पीएच वाटर सैंपल की हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि ठीक हम है। तो वाटर सबसे की पहले जो जो है चीज़ है हम कि हमें पीएच ये कैसे। पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। ठीक है। तो पीएच जो है वो है कि जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सॉल्यूशन के अंदर होती है। ठीक है, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन पीएच। ठीक है, तो इसको हम ये सी भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन जो वाटर के अंदर होते हैं या वेस्ट वाटर के अंदर होते हैं उसको हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू जो होती है वो आपके 0 से 7 होती है, जिसको हम जनरली एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू 7 to 14 होती है उसको हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसकी पीएच वैल्यू आपके 7 to 14 है उसको हम बेसिक बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें H प्लस आयन और OH प्लस आयन जो है दोनों बराबर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि वो जो है न्यूट्रल होता है। ठीक, तो इसकी पीएच जो है इम्पोर्टेंस ही क्या है एनवायरमेंटल के अंदर, कि अपने डेली रूटीन वर्क के लिए क्या इम्पोर्टेंस ही है। ठीक है, तो पीएच पैरामीटर जो अपन जनरली लेबोरेटरी में निकालते हैं इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम जो अगर वेस्ट वाटर है, ठीक है, तो उसको हम कोई भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए पीएच का अपन को होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ के अंदर जो है, चाहे एरोबिक ट्रीटमेंट हो चाहे अनएरोबिक ट्रीटमेंट हो, ये दोनों प्रोसीजर जो है वो आपके जो है पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको पीएच से ही अगर हमको पता होगी तो हम इनको क्या है कि जो एरोबिक और अनएरोबिक जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है पीएच है वो आपके जो है जैसे केमिकल कोगुलेशन के लिए भी आवश्यकता होती है, डिसइंफेक्शन के लिए, वाटर सॉफ्टनिंग, कोर्जन कंट्रोल। ठीक है, इन सब प्रोसेस है इनके लिए भी पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको पीएच की जो वैल्यू हम इसलिए भी निकालते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्लज को डी वाटर करना हो तो उस प्रोसेस के अंदर भी पीएच का निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपके जैसे क्रोमियम है, साइनाइड वगैरह है, ठीक है, तो इसके जो रिडक्शन होता है या इनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए भी पीएच की बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आपके ये पीएच की वैल्यू इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ये जो है आपके कोर्जन मेटल में क्रिएट करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके स्टेबिलिटी इंडेक्स और एसिड बेस इक्विलिब्रियम के लिए भी पीएच की जानना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, लोअर पीएच होता है वो शोर टेस्ट देता है किसी भी लिक्विड का, और हायर पीएच वैल्यू होती है तो वो बीटर आपके टेस्ट देता है। प्रिंसिपल है वो आपके पीएच किसी भी वाटर का या वेस्ट वाटर का अपन निकालते हैं, तो इसके लिए क्या है कि एक पीएच इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो कि ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ के अंदर कंबाइंड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो है एक तो सेंसिंग हाफ सेल होती है और एक रेफरेंस सेल होती है। ठीक है, ये सेंसिंग हाफ सेल और रेफरेंस सेल दोनों मिलके जो है आपके जो है एक इलेक्ट्रोड सिस्टम डेवलप करती है। ठीक है, तो सेंसिंग हाफ सेल जो है एक थिन मेम्ब्रास होती है जो सेंसिटिव होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रा होती है, जो कि जो दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो इसका खुद का होता है इलेक्ट्रॉन का, और एक होता है वो आउटर सॉल्यूशन है, इनको क्या करता है सेपरेट करता है। ठीक है, और सेपरेट करने के बाद के अंदर जो आपके करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो करंट डेवलप होता है दोनों उसके सॉल्यूशन के बीच के अंदर, उसके डिफरेंस को ये इलेक्ट्रोड मेजर करता है। ठीक है, उस मेजरमेंट से कैलिब्रेट होता है वो, और उससे हम किसी भी जो सॉल्यूशन है या किसी भी सैंपल का हम जो है पीएच मेजर करते हैं। ठीक है, पीएच मेज़र करने के लिए आपके पीएच मीटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में स्टैंडर्ड फ्लास्क है, मैग्नेटिक स्टीयर है, पनल है, बीकर है, वाश बोतल है, टिश्यू पेपर है, फोर्सेप्स है, ये आपके कुछ एक अपार्टस की आवश्यकता होती है।
और पीएच निकालने के लिए आपके बफर सॉल्यूशन जो है आपके 4, 7, 9.2 इसकी आवश्यकता होती है। साथ साथ में आपको पोटेशियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब भी हम पीएच मेजर करते हैं, तो जब पीएच मीटर से करते हैं, तो आपको जो है बहुत सारी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएच जो है किसी भी पॉइंट की जो है वो इजीली अफेक्टेड हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि टेम्परेचर से पीएच ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो इसको आपको पीएच का टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसी तरह से आपके जो है आप इसको कह सकते हैं कि ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है पीएच का, ठीक है, वो बहुत ही सेंसिबल होता है। जो सॉल्यूशन के अंदर जो है, अगर फॉर एग्जांपल कलर, हाई एल्कलिनिटी, कोलाइडल मेटल, ऑक्सीडेंट, टर्बिडिटी और रिडक्टेंट होते हैं, ठीक है, मेटल होते हैं, तो ये ग्लास इलेक्ट्रॉन की वर्किंग को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, जिससे कि रिजल्ट सही नहीं आएगी। इसके साथ साथ में अगर ऑयल और ग्रीस से प्रेजेंट है, तो वो भी इलेक्ट्रोड को जो है उसके वर्किंग पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए जनरली अगर ऑयल ग्रीस वगैरह हो, तो आपको जो इलेक्ट्रोड है उसको प्रॉपर रूप से वॉश करना चाहिए डिटर्जेंट से, या उसको जेंटली वॉश करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को यूज़ करें, तो आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो है एटलीस्ट 2 आवर तक आपको उसके अंदर क्या करना है, उसको डिप करके रखना है, जिससे कि क्या वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, इसके साथ में पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो बहुत ही फ्रेगाइल होता है, यानी कि टूटने योग्य होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको केयरफुली टैकल करना। ठीक है, इसके बाद में प्रोसीजर के अंदर जो हम इसके अंदर करें पीएच निकालने के लिए, तो अपने पास में 3 प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी है, करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि रिजेंट जो होते हैं, जो पीएच मीटर के अंदर काम में आते हैं, उन रिजेंट को प्रिपेयर करना अपन को। तो जनरली जो रिजेंट होते हैं वो आपके जो बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर रूप से कैलिब्रेट करना होता है। ठीक है, जो आपने रिजेंट बनाए हैं, ठीक है, पी एच 4, 7 या 9.2 के, उसके रेस्पेक्ट में जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या हुआ कि प्रॉपर रूप से कैलिब्रेट करना, और फिर लास्ट के अंदर आपको सैंपल को जो है टेस्ट करना। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आते हैं कि जो रिजेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो बफर सॉल्यूशन जैसे पी एच 4, 7 और 9.2 का कैसे करेंगे। तो आपको इसके अंदर क्या है कि आपको 100 ml का स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क लेना है। ठीक है, और लेने के बाद के अंदर क्या करना है कि उसके अंदर जो है फनल लगाना है, और फिर आपके पी एच 4, 7 और 9.2 की मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल बफर टेबलेट्स अवेलेबल होती है। ठीक है, उन टेबलेट को जो है इसके अंदर जो है डिस्टिल वाटर के अंदर जो है आपको क्या करना है, क्रश करके और इसके अंदर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करना, और उसका जो वॉल्यूम जो है आपके वो 100 ml करना। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है इसका बफर सॉल्यूशन, फिर इसके बाद में हमको बफर सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो गया, तो फिर उस बफर सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो कैलिब्रेट करने के लिए सिंपल है कि आपने जो 100 ml का पहले तो 9.2 पीएच का जो बफर सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, और उसको आपको क्या करना है कि स्टेयर करना है। ठीक है, स्टेयर करने के लिए आपको मैग्नेटिक स्टेयर की आवश्यकता होगी, और साथ साथ के अंदर जो है टेफ्लॉन कोटेड जो स्टिंग बार होती है उसका यूज़ करना आपको। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना आपको कि जब पूरा हो जाए, तो आपको इसके अंदर बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कैलिब्रेट करना, उसको क्या करना है, आपको डिप करना है, और इसके बाद में उसकी पीएच मीटर की रीडिंग लेनी है। जब रीडिंग लेंगे अपन, तो क्योंकि अपने पास में 9.2 पीएच का बफर सॉल्यूशन है, तो इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग जो आनी चाहिए वो 9.2 ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके नहीं आ रही है, तो आपको क्या है कि जो पीएच मीटर जो होता है उससे क्या करना, आपको 9.2 करनी है। ठीक है, उसमें 4 नोब्स होती है, उन नोब को क्या करना है, उसकी सहायता से हमको क्या करना है, उसको 9.2 है तो 9.2 करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको कैलिब्रेट करने के बाद में हम जो है जैसे 9.2 में किया आपने, तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि 7 पीएच और 4 पीएच बफर सॉल्यूशन के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है, और उसकी वैल्यू भी आनी चाहिए 4 और 7 आनी चाहिए। इस प्रकार हमारे जो है एग्जैक्टली जो है अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेट हो गया। अब कैलिब्रेट होने के बाद के अंदर हमको क्या करना है कि सैंपल को टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है।
ठीक है। इसके अंदर वाटर सैंपल को पुट करना और मैग्नेटिक स्टेयर है, स्टेयरिंग करनी है उसको किसकी सहायता से, टेफनॉल कोटेड जो स्ट्रिंग बार होती है उससे, ठीक है। करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि उस जो बीकर होता है, सो ये जो बीकर है उसमें इलेक्ट्रॉन को डिप करेंगे। डिप करने के बाद में जब रीडिंग जो स्टेबल हो जाए तो उसकी रीडिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल अपने केस के अंदर जो अपने वाटर सैंपल लिया है उसकी जो रीडिंग है वो 8.64 आई है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है कि फिर दूसरा तीसरा जितने भी तरह के जो भी सैंपल्स है उनकी हमको क्या करनी है, रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो ये वर्डिंग के अंदर मैंने आपको बताया। इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर भी हम प्रोसीजर चार्ट भी मैंने बता रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर फ्लो चार्ट के हिसाब से देखें तो 30 मिनट पहले जो है आपको पीएच मीटर को क्या करना, ऑन करना है। ऑन करने के बाद के अंदर हमको क्या करना है, इसको अलग से रख देना, ठीक है। फिर हमको 4, 7 और 9.2 का बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में अपन को क्या करना है कि जैसे 9.2, 7 और 4 इनकी जो बफर सॉल्यूशन है इनसे तीनों को क्या करना है, कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने के बाद के अंदर जो है आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है, ठीक है। बीकर के अंदर आपको सैंपल रखना और सैंपल से जो है कैलिब्रेट होने के बाद में जो इलेक्ट्रोड है वो इसके अंदर पुट करना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये प्रोसेस यहाँ से यूँ करके और यूँ चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइनल रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे टेबल कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। टेबल एग्जांपल मैंने दे रखा है कि सैंपल नंबर 1, 2, 3, 4 है गया। फिर इसके बाद में टेम्परेचर आपने 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री या आपके जो भी उस वक्त का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं टेम्परेचर मेजर करेंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में पीएच है, उसकी पीएच मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमको ये निकालना और फिर जो है अप्रोक्सीमेटली जो है आपके जो दोनों के पास पास के अंदर है, ठीक है, वो आपको रीडिंग लिखनी है। जैसे 8.64 है, ठीक है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि अपन को 2-3 बार एक्सपेरिमेंट कर दे। इस केस के अंदर मैंने 8.64 ली है, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि जो दो क्लोज रीडिंग हो, ठीक है। ये जो रीडिंग मैंने बताई है आपको केवल समझाने के लिए बताइए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर है, अब आप देखिए 8.64 है, ये आपको ये फॉल्स रीडिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रीडिंग जो है क्या है काफ़ी क्लोज के अंदर है, इसमें 0.05 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कई बार क्या है कि आपको ये करना पड़ता है कि जो पास के जितनी ज़्यादा करीब होगी, ठीक है, वो करीब वाली रीडिंग जो है एग्जैक्टली वो रीडिंग आएगी आपको। और उसके बाद इस तरह से आपको ये पीएच जो है लेबोरेटरी के अंदर वेस्ट वाटर या वेस्ट वाटर की जो है आपको इस तरह निकालनी है। तो इस प्रकार जो हमने आज पीएच निकाला है, जो कि हाइड्रोजन आयन की जो है कंसंट्रेशन होती है वाटर या वेस्ट वाटर के अंदर, उसको हम मेजर किया जाता है। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि हमको मैंने लिए हैं इसके अंदर। स्पेशली जो है थैंक्सफुल टू मिस्टर प्रोफेसर दुग्गल सर, जो कि निटार के अंदर है। उनकी एक बुक है पीएचई की लैब मैनुअल है, उससे काफ़ी हद तक कंटेंट लिया गया है। और इसके साथ साथ के अंदर जो है वोकेशनल जो आंध्र प्रदेश की है उसके अंदर भी लिया गया है बुक्स हैं, जैसे इसके गर्ग साहब है, ठीक है, रंगवाला साहब है, इनकी भी हमने ली है, ठीक है। ये जो है एक्सपेरिमेंट जो किया गया है ये कोविड-19 पीरियड के अंदर लिया गया है, जिससे कि बच्चों को जो है अच्छी तरह से जो है समझ में आने के लिए ऑनलाइन के हिसाब से किया गया। ये कोई कमर्शियल पर्पज़ से जो है इसको हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो थैंक यू।